जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों सीडीपी एंड पेडागोजी यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज की क्लास नंबर 32। साथियों, ये मॉक टेस्ट नंबर 32 होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 931 से क्वेश्चन नंबर 960 तक देखने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो के क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 931, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है आनुवांशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से या सामाजिक नीतियों से। बताइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी ऑप्शन सही हैं। हाल ही के जो सिद्धांत हैं बाल विकास के, वह बताते हैं कि जो बालक का विकास है वह आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है और वह साथियों वातावरण से प्रभावित होता है। और वातावरण के अंतर्गत साथियों शिक्षा भी आती है, संस्कृति भी आती है और सामाजिक नीतियां भी आती हैं और आनुवांशिकता से तो प्रभावित होता ही है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसलिए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 932, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से होता है, अव्यवस्थित रूप से होता है, किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर जाता है, पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, बेहद ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। साथियों, जो बच्चे का विकास है वह साथियों व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से होता है। यानी साथियों व्यवस्थित रूप से तो होता है लेकिन प्रत्येक बच्चे में साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। यानी प्रत्येक बच्चे का जो विकास है वह उसके स्वभाव के अनुरूप होता है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 933, छोटे बच्चों में समाजीकरण का डॉट डॉट प्राथमिक कारक संस्था और डॉट डॉट द्वितीयक कारक और संस्था है। परिवार, पुस्तकालय, अभिभावकों का कार्य स्थल, आस पड़ोस, संचार या परिवार, कानून और धार्मिक संगठन। बताइए छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारण कौन सा है? तो साथियों छोटे बच्चों में जो समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है वह परिवार होता है और साथियों जो द्वितीयक कारक है वह पुस्तकालय है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 934, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? साथियों, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई साथियों? 4 अवस्थाएं बताई हैं। इनके सिद्धांत को साथियों मानसिक विकास का सिद्धांत या बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताइए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? तो साथियों वह होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, संवेदी गत्यात्मक अवस्था 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था साथियों 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है और साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। साथियों, क्वेश्चन नंबर 935, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? किसको साथियों? बुनियादी निर्मितियों को। किसकी? चिंतन की। सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत या अवधारणाएं। बताइए
साथियों इनको स्कीमा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्कीमा क्या होता है साथियों, तो यह एक ज्ञान की इकाई होती है। क्या साथियों, ज्ञान की एक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 936, लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डॉट डॉट विकास को डॉट डॉट आकार देता है। सामाजिक विकास को आनुवंशिक कारक आकार देते हैं, संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देती है, भावात्मक विकास को प्राकृतिक कारक आकार देते हैं, शारीरिक विकास को संवेग आकार देते हैं। बताइए साथियों, लेओ वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है साथियों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। साथियों इन्होंने जेडपीडी के बारे में भी बताया है। आप सभी ने पढ़ा होगा जेडपीडी के बारे में, हम इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। और साथियों इन्होंने इसके फोल्डिंग शब्द के बारे में भी बताया है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा, लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 937, लेओ वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है, भाषा, संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहज क्रियाएं या स्कीमा। बताइए साथियों, लेओ वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है। तो साथियों लेओ वाइगोत्स्की महोदय जो थे उनका मानना था कि जो चिंतन है वह भाषा के बाद आता है, यानी भाषा चिंतन को क्या करती है, मार्ग दिखाती है। यानी भाषा पहले आती है और संज्ञानात्मक विकास बाद में होता है। अर्थात इन्होंने भाषा की भूमिका पर बल दिया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 938, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलवर के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेओ वाइगोत्स्की, जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे या वीएफ स्किनर। बताइए साथियों, लेओ वाइगोत्स्की ने साथियों सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, आप सभी जानते हैं। जीन पियाजे ने साथियों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। और साथियों नैतिक, इसमें पूछा गया है नैतिक विकास का सिद्धांत तो साथियों लॉरेंस कोहलवर्ग ने दिया है। और इन्होंने साथियों अपने विकास के साथियों 3 चरण बताए हैं और इन 3 चरणों की कुल 6 अवस्थाओं के बारे में भी बताया है। और इनके अलावा साथियों नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे महोदय ने दिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 939, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, गैर लचीला होना चाहिए, लचीला और सुनम्य होना चाहिए या साथियों अनजान होना चाहिए। बताइए, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्री जो प्रविधियां हैं के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए। साथियों किस प्रकृति का होना चाहिए, लचीला और सुनम्य होना चाहिए। यानी साथियों आवश्यकता के अनुसार उन शिक्षण शास्त्री पद्धतियों में बदलाव कर सके ऐसी प्रकृति अध्यापक की होनी चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 940, बुद्धि लब्धि यानी साथियों आईक्यू परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है, कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता के कारण, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित होने के कारण, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, संज्ञान और भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राक्कलन। बताइए साथियों, आईक्यू यानी साथियों जो बुद्धि लब्धि परीक्षण है उनकी आलोचना प्रायः क्यों की जाती है। साथियों इनकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि साथियों यह प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभावों से ग्रसित हैं। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 941, अभिकथन दिया गया है, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण इसका बताया गया है, अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए
तो साथियों इस क्वेश्चन में जो ए सही है लेकिन जो आर है वह गलत है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 942, जेंडर डॉट डॉट निर्मिति है जबकि लिंग डॉट डॉट निर्मिति है। सामाजिक जैविक, सामाजिक नैतिक, नैतिक सामाजिक, जैविक सामाजिक। बताइए साथियों। जो साथियों जेंडर है यह सामाजिक निर्मित है यानी समाज द्वारा निर्मित है, जबकि लिंग है यह जैविक यानी आनुवंशिकता द्वारा निर्मित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 943, एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उनको अनदेखा करना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए या दमन करना चाहिए। बताइए। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। तो साथियों उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 944, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। बताइए साथियों आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। साथियों जो आकलन है इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ को बनाना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 945, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विचार विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। तो साथियों विद्यार्थियों को विचार विमर्श हेतु समय देना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 946, सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाओं के कारण, बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान में रखना। तो साथियों रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाओं के कारण साथियों वंचित समूहों जो सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थी हैं उनको समावेशन में अवरोध उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 947, पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल के कारण बनता है। स्केच बनाना, वाचन, देखना या सुनना। बताइए पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में साथियों बाधक का कारण बनता है। तो साथियों यह पठन वैकल्य किससे संबंधित है, बताइए। तो साथियों ये किससे संबंधित है, स्केच बनाने से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 948, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। जितनी संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्याम पट पर लिखनी चाहिए। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देने चाहिए। बताइए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो साथियों लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 949, स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, आवेगशीलता, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल या औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। बताइए स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। तो साथियों जो स्वलीनता विकार से जूझते हुए विद्यार्थी होंगे साथियों वह संप्रेषण में कठिनाई महसूस करेंगे यानी साथियों अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 950, बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है। बुद्धि का निम्न स्तर, बोधगम्यता का उच्च स्तर, कार्यों को आसानी से छोड़ देना, छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता। बताइए
बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है, यानी साथियों किस प्रकार से दिखाई देती है। तो साथियों बोधगम्यता का उच्च स्तर होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोधगम्यता का मतलब होता है किसी भी चीज को साथियों जानने का, समझने का, उनमें साथियों एक उच्च स्तर होता है, यानी उसको अलग तरीके से वह समझ सकते हैं, यानी उस चीज का उनको बोध अलग तरीके से हो सकता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 951, अभिकथन ए कहता है विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। कारण बताया गया है बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। साथियों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए सही की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है यह ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 952, विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए। सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देने पर, पाठ्य पुस्तक से सीखने पर, संदर्भ रहित अधिगम पर या रचनात्मक अधिगम पर। बताइए साथियों विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए, रचनात्मक अधिगम पर बल देना चाहिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 953, प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, स्व आकलन हेतु अवसर देना, विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना। बताइए प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। साथियों स्व आकलन हेतु अवसर प्रदान करना। जब बालक साथियों स्वयं का आकलन करता है तो वह साथियों अधिक प्रेरित महसूस करता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 954, साथियों अभिकथन दिया गया है अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। कारण योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिवेश, माफ करिएगा यहाँ सत्य नहीं, माफ करिएगा साथियों यहाँ पर सत्य नहीं, अस्तित्व संबंधी है। अस्तित्व संबंधी परिपेक्ष विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो साथियों ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 955, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। कार्यात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक सुनम्यता, अपसारी चिंतन या विमर्शात्मक लेखन। बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। तो साथियों कार्यात्मक स्थिरता के द्वारा, यानी किसी कार्य को करते समय साथियों यदि स्थिरता आ जाती है तो उसमें साथियों समस्या समाधान में अवरोध उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 956, अभिकथन ए कहता है अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखा करने के बजाय उन पर चर्चा करें। ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम प्रक्रिया में अर्थपूर्ण हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए सही की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए सही की व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 957, साथियों भावनाएं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी। ना तो अधिगम को प्रभावित करती हैं और ना ही स्मृति को प्रभावित करती हैं। बताइए साथियों भावनाओं के संबंध में कौन सा
ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। साथियों, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं और साथ ही साथ स्मृति को भी, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 958, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो, बिना किसी चुनौती वाला हो, उनके जीवन से संबंधित हो या बहुत ही अमूर्त हो। साथियों, बार बार रिपीट होने वाला यह क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों, विद्यार्थी सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य साथियों उनके जीवन से संबंधित हो। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 959, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए, वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करना चाहिए, अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। बताइए, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो साथियों, क्या करना चाहिए अध्यापक को, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 960, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। पहले पढ़ाए गए विषय के ज्ञान को संबद्ध करना, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्राविधियां। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव। यह बाधा उत्पन्न होती है अधिगम में, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, 28 जुलाई को तैयार रहिएगा। इस दिन साथियों आपके लिए मैथ पेडागोजी की 300 क्वेश्चन की मैराथन हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।